आप मारना बंद करो, आपको कोई अधिकार नहीं है। आप मारना बंद करो, और चाबी निकालने का आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है। सेकंड का टाइम नहीं दे रहे हो आप लोग, और मार दे रहे हो सीधा। हाथ किसकी जॉब से उठाया? किसने उठाया? आपने उठाया। सीधा मार देने का, कहीं का भी कहीं नहीं नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। शनिवार की शाम करीब 9 बजे के आसपास में मीरा रोड का सबसे भीड़ भरा हुआ इलाका नया नगर, जहां पर शम्स मस्जिद है, वहां पर लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और मार्केट भी लगभग वही आसपास में है, परिसर में है। इसके चलते, वहां की सुरक्षा के चलते, नमाजियों की सहूलत के चलते नया नगर पुलिस ने बंदोबस्त वहां पर कड़क कर रखा है, सख्त कर रखा है। ये जानने के बावजूद भी नया नगर के ही 3 नौजवान एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसी रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं, जिन्हें पुलिस रोकती है, उनसे पूछताछ करती है। तो वो तीनों नौजवानों का गुस्सा इतना सर आसमान पे चढ़कर बोलता है कि वो पुलिस से ही उलझने लगते हैं। बात और बढ़ ना जाए, हाथापाई तक नौबत ना पहुंच जाए, इसके चलते तीनों को जगह से ही गिरफ्तार करके नया नगर पुलिस ने उनके खिलाफ में आईपीसी की धारा 353 यानी सरकारी काम में अड़चन पैदा करना, इसके तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है और तीनों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर माननीय न्यायालय ने तीनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। क्या है पूरा मामला, हम चश्मदीद से सुनते हैं, जो खुद वहां पर मौजूद थे और नया नगर पुलिस थाने में वो खुद भी पीआई है, सैयद जिलानी। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या हुआ था कल रात शम्स मस्जिद परिसर में। नया नगर हद्दी के अंदर में शम्स मस्जिद है और उस शम्स मस्जिद रोड के ऊपर आवाजाही लोगों की बहुत बड़े पैमाने पे होती है और वहाँ पर मस्जिद में नमाजियों की तादाद भी बहुत बड़ी होती है। तो जब ऐसी भीड़ का माहौल है तो माहौल में नमाजियों को सहूलियत मिले, वहाँ के लोगों को जो मुस्लिम समाज के हैं, जो यातायात बड़े पैमाने पे बढ़ जाती है वहाँ पर, तो उनको भी सहूलियत मिले, इसके लिए बंदोबस्त स्कीम बनाकर नया नगर पुलिस स्टेशन ने एक अच्छा काम कर रही है। क्या वहाँ पर बंदोबस्त लगा के लोगों को आने जाने में तकलीफ़ ना हो, लोगों को मार्केटिंग में तकलीफ़ ना हो, लोगों को नमाज में तकलीफ़ ना हो, ये सब कुछ करने की वजह से काफ़ी लोग वहाँ के खुश भी थे। तो वैसे ही में अचानक कोई वहाँ पर जो यातायात कंट्रोल करने के लिए जो अपना पुलिस लोग थे वहाँ पर, PSI साउंड के, PSI लोनी और भी बहुत सारे ट्रैफिक के एक हवलदार, ऐसे लोग जब वहाँ पर काम कर रहे थे तो एक नौजवान लड़के लोग वहाँ से अमूमन ट्रिपल सीट जाते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर पकड़कर ट्रिपल सीट का फ़ाइन किया जाता है, हेलमेट का फ़ाइन किया जाता है। वो फ़ाइन में भी ज़्यादती नहीं बरतते हम लोग। लेकिन कल क्या हुआ कि 3 ऐसे नौजवान सामने आए कि जिन्होंने एक तो भीड़ है लोगों की, वहाँ से गाड़ी उल्टी सीधी चला रहे हैं और पुलिस को सामने देख के भाग के जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हालत में थे तब उनको उनके साहब और उनके टीम ने रोकने के बाद फिर वो भाग ना जाए इसलिए बाजू को गाड़ी ले लिए, तो नेचुरली चाबी को हाथ लगाना, ये ऐसा हो जाता है पुलिस की तरफ से। लेकिन उस टाइम पे उसमें का एक जो बंदा छोटा सा दिखाई देता है, वो बंदे ने ऐसी आवाज़ जैसे कि कोई लाउड स्पीकर चल रहा हो, इतनी ऊँची आवाज़ में बहस करना शुरू किया, जिसके वजह से वहाँ पर नमाजी तो डिस्टर्ब हुए, लेकिन ये क्या पुलिस कुछ गलत कर रही है ये देखने के लिए और लोग आए। वो लोगों को देख के इसका और हौसला बढ़ गया कि अब पुलिस को अपन दबा लेंगे, और वो फिर धक्का बुक्की करना, फिर नेम टैली दिखा, फिर को एक्शन ही लेते, हम लोग कौन है दिखाते ही, इतने बड़े पैमाने पे वो करा। तो उस टाइम पे मैं भी वहाँ से पेट्रोलिंग के लिए, वहाँ मेरे एरिया मतलब पेट्रोलिंग का एरिया मेरा ही था, मैं भी वहाँ से गुजरने लगा, आवाज़ सुन के गया वहाँ पर, तो देखा क्या बहुत ही तमाशा हो रहा। तो उनको मैंने भी समझाने की कोशिश किया, फिर भी वो समझ में नहीं आए। तो फिर उनको नॉमिनल अपना मैन पावर का इस्तेमाल करके उनको अपना नया नगर पुलिस स्टेशन में लेके आए और उनके ऊपर 353 आईपीसी धारा के तहत आज ये तीनों कोर्ट में पेश करने के बाद माननीय न्यायालय ने इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। ये थे नया नगर पुलिस थाने के सेकंड पीआई जिलानी सैयद, जो इस पूरे घटनाक्रम के चश्मदीद गवाह है और उनके नज़रों के सामने ही ये पूरी घटना घटी है। उन्होंने खुद बीच बचाव की और तीनों भी नौजवानों द्वारा पुलिस पर कोई हमला ना हो जाए, बात गिरेबान तक हाथ आने की पहुंच चुकी थी, तब कहीं जाकर जिलानी सैयद ने तीनों को भी गाड़ी में बिठाए और नया नगर पुलिस थाने में लेकर आए हैं। यहाँ लाने के बाद में उनके ऊपर कायदे से FIR दाखिल हुआ है। नया नगर मुस्लिम का भीड़ भरा इलाका है, यहीं पर मार्केट है, यहीं पर मस्जिद है।
पुलिस हमारे लिए यहाँ पर खड़ी होती है। आम नागरिक की सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना ये पुलिस का कर्तव्य है और बंदोबस्त भी उसी कर्तव्य का एक हिस्सा है जो पुलिस रमज़ान महीना लगने से ही बराबर कायम यहाँ पर जारी रखी है कि कहीं कोई अनहोनी घटना ना हो, कानून व्यवस्था का बराबर से पालन हो और एक तरीके से लोग यहाँ पर अपने धर्म का पालन करें, अपनी इबादत करें, रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़े या तरावी पढ़े। पुलिस ने पूरा इंतज़ाम कर रखा है, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ नौजवान एक गाड़ी पर 3-3, 4-4 लोग बैठकर गाड़ियां सरपट दौड़ाते दिखाई देते हैं हमें अक्सर गली मोहल्ले में या भीड़ भरे इलाके में। ऐसे लड़कों पर इस तरह की कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। कानून व्यवस्था बनाए रखना सबके लिए ज़रूरी है। रोज़े और नमाज का गलत इस्तेमाल अगर उठाया जाता है, सिंपैथी लेने की कोशिश की जाती है तो एक हद तक का उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जब बात पुलिस के खिलाफ में आ जाती है या पुलिस पर हाथ उठाने की नौबत आ जाती है तो पुलिस को अपना काम करना ही होगा। हम इस खबर के माध्यम से उन सभी मुस्लिम नौजवानों से अपील करते हैं कि एक गाड़ी पर ट्रिपल चौपल या 3-3, 4-4 लोग बैठकर जो रैश ड्राइविंग करते हैं, जो जिगजैग करते हैं, ऐसा बिल्कुल न करें। आपके चलते दूसरों को तकलीफ होती है और अगर नियमों का भी उल्लंघन होता है, इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका भी हशर वही होगा जो कल 3 उन नौजवानों का हुआ था जिन्होंने पुलिस के साथ में बहस की थी, पुलिस के साथ में हाथापाई की नौबत आ चुकी थी। उन तीनों को आज कोर्ट ने जेल में भेज दिया है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।